नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो भाइयों, बंधुओं, दोस्तों, मित्रों और हमारे प्यारे दोस्तों। क्या हाल समाचार आप सभी के। और हम देखते हैं कि हमारे अभी आवाज़ सही आ रही कि नहीं आ रही। ज़रा कोई है ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से। ओके, तो जब लोग आ जाते हैं तो बताएंगे, नहीं तो मैं खुद चेक कर लूँगा कुछ समय बाद। तो और हम इंतज़ार करते हैं कि कौन कौन से भाई लोग कहाँ कहाँ हैं। और आज हम नागालैंड में जो शैतान की पूजा हो रही है उसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। और हो रही तो क्रिश्चियनों को क्या दिक्कत, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लोग हर एक तरह से दिक्कत अपने आप में समझने लगते हैं, तो ज़रूरी है कि थोड़ा बात करें और समझें कि क्या सच्चाई, क्या बुराई, क्या सही, क्या गलत। तो ये है कि जैसे नागालैंड में शैतान कहते हैं, शैतान की पूजा किया जा रहा है, उसको बंद करवाने का डिमांड हुई है कहाँ, नागालैंड की विधानसभा में। वैसे क्रिश्चियनिटी के मुताबिक शैतान कौन है? क्रिश्चियनिटी के मुताबिक शैतान है कौन? ये सबसे बड़ा सवाल पहले ही मैं रखता हूँ, फिर हम बात करते, चर्चा करते करते आगे बढ़ेंगे। तो आज यही है हमारा। और लोगों को कहते हैं ना कि अधिकार है, स्वतंत्रता है अपना कर्म, अपना धर्म पूरा करने का। तो कैसा अधिकार है, कैसा स्वतंत्रता है, मुझे भी समझ में नहीं आता। नागालैंड की विधानसभा में भाई इन लोगों ने तो प्रस्ताव लाया है, चर्चा कर रहे हैं। तो उन लोगों के जो अपना पूजा और अर्चना और कुछ भी करते हैं, तो वो उनका स्वतंत्रता कहाँ जाएगा? क्या इंसान अपने हिसाब के मुताबिक नहीं रह सकता? जब हम तो मानते हैं कि भाई सनातन ही सत्य है, तो फिर हमें आज़ादी है सनातन की, तो फिर उनको भी तो, जो जिन्हें हम बुरा मानते हैं उनको बंद करो। उन पे चर्चा क्यों नहीं करते? उन पे भी चर्चा करनी चाहिए ना, उनकी गंदगी सबके सामने रखनी चाहिए ना। उसमें तो सभी को दिक्कत है। क्यों भाई? बात करो, चर्चा करो, सभी को बताओ। तो वहाँ तो मंजूरी नहीं। तो यही है कि आज शैतान की देखते हैं क्या होता है। युवराज जी आई हैं, नमस्ते युवराज जी। नमस्ते शैतान भाई, नमस्ते। कैसी हैं आप? शायद ठीक ठाक होंगी। और क्या हाल समाचार? आवाज़ शायद सही आ रही है कि नहीं आ रही है, आप तो बता सकती हैं। खैर वही है कि नागालैंड में शैतान की पूजा होती है कि नहीं होती, वो तो अलग बात है। लेकिन यदि शैतान की कोई पूजा भी करता है तो उसमें इन्हें क्या दिक्कत है? आवाज़ साफ है, धन्यवाद बताने के लिए। वैसे आप तो अभी के रोटी बनाने गई होंगी, रोटी बना रही होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप जुड़ पाएंगी। जुड़ सकती हैं तो बताइए, तो लिंक भी डाल दूंगा। आप बात कर सकती हैं, कुछ समय बता सकती हैं भाई। अधिकार के मामले में है कि अधिकार तो भाई चाहे शैतान की पूजा करें या ना करें, इसमें किसी को क्या दिक्कत? हाँ ना, मतलब आप रोटी बना रही हैं ये, रोटी बना रही कितने लोगों के लिए रोटी बना रही हैं? चले कोई बात नहीं, ये तो घर का मैटर है। तो जैसे कि अभी मैंने देखा था कहीं, तो मैंने थोड़ा सर्च किया, रिसर्च किया, मैं जाना, और वो मैं पढ़ूंगा भी और मैं सामने भी रखूंगा, मेरा सवाल भी रहेगा। तो जैसे हम लोग सनातनी हैं, भारत में सनातनी ही, हिंदू ही ज़्यादातर हैं, तो हम लोग क्या इस्लाम को, मुसलमानों को और क्रिश्चियन को, दोनों को शैतान मान लें?
दोनों की यहाँ पूजा अर्चना या कुछ भी इबादत या कुछ भी चर्च में जाना मना कर दें, बंद रोको बात दिया जाए। काहे कि अभी तो भारत में हिंदू ही बहुसंख्यक है ना, तो ये चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? जब वहां हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं हो रही है? यहाँ इन्हें आज़ादी है, और नागालैंड में अब ये क्रिश्चियन बहुमूल हो गए, तो वहां आज़ादी नहीं? वहां आज़ादी क्यों नहीं है भाई? आज़ादी तो सबको होना चाहिए फिर। यानी कि जहां इस्लाम का राज हो जाए तो इस्लामी लोग दूसरे लोगों को पूजा नहीं करने देंगे, जहां क्रिश्चियन लोग राज करने लगे तो दूसरे लोगों की पूजा अर्चना नहीं करने देंगे। यानी शैतान शैतान बताने लगते हैं, क्योंकि बाइबल के हिसाब से यानी कि बुत पूजा करना या मूर्ति पूजा करना या जल और सूरज की पूजा करना, ये तो शैतानिक परंपरा है बाइबल के हिसाब से, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। इस्लाम के मुताबिक ये शिर्क है। यही भारत देश में नागालैंड में भाई हिंदुओं को पूजा नहीं करने दिया जा रहा। यानी कि वो जो पहले जनजाति थे वहाँ, जो क्या नाम से यहाँ रहने वाले जंगल पहाड़ में रहने वाले लोग, इनको क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? तुम सबको छूट दे के रखे हो, उनको छूट क्यों नहीं दे रखे हो? उनमें तुम्हें क्या दिक्कत है? यानी कि हिंदू तो भाई जल की भी पूजा करते, पेड़ की भी पूजा करते, प्रकृति की पूजा करते हैं, और सूरज की भी पूजा करते हैं, हवा की भी पूजा करते हैं, हर एक चीज की पूजा करते हैं। तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाते, और तुम हम ही लोगों को शैतान कहते हो हमारे ही देश में आके। तो ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? वैसे ही ब्रज जी खाली हो जाइए तो बताइएगा, थोड़ा शायद आपके कोई आप जवाब दे सकें भाई। यही तो मेरे को जानना है। तो लिंक तो अभी कोई जुड़ने वाला एक है नहीं, युवराज जी का ही सिर्फ कमेंट है, बाकी लोगों का कमेंट नहीं आया है, तो इसका मतलब बाकी लोग हैं नहीं, हैं लेकिन चुपचाप देखने वाले हैं, और कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, हाँ तो आप खाली होते ही बताइएगा, हम लिंक डाल दूंगा। अभी बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे, तो मुझे पता नहीं कोई जुड़ने का इच्छा ही नहीं होगी तो नहीं कमेंट कर रहे। तो यही है कि जैसे कि अब मुसलमानों की कुरान में है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। कुछ मौलवी मुल्ला के तो कहते भी हैं कि भाई ये हिंदू जो है ना ये गलत कर रहे हैं, ये शिर्क कर रहे हैं। अभी कल ही दिखाया था कि गणेश विसर्जन में लोग पत्थर मार रहे थे, गणेश विसर्जन में गणेश जी के विसर्जन करने जा रहे थे लोग, उनको पत्थर मार रहे थे। तो इनकी राज आ जाए तो यानी कि ये सब जो हिंदू पूजा पाठ करते हैं उनको भी शैतान बोलने लगेंगे हैं। और इनकी राज ना आए तो ये इनको आज़ादी चाहिए सब कुछ करने की। इनकी राज हो जाएगी जहाँ पे, जहाँ ये बहुसंख्यक हो गए तो वहाँ पूजा पाठ नहीं करने देंगे। ये क्या आया, ये क्या बात है? अभी हम पहले पढ़ते ही है, चाहे कि जरूरी है पढ़ के बताना, चाहे कि लोगों को वीडियो बाद में दिखाएंगे। पहले कौन सा पढ़े हैं? ST वाले को, अच्छा। ला 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 ओम बम बम। तो जैसे इन लोगों ने अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी समझ चुके हैं ना, क्रिश्चियन और मुसलमान अपने आप को मानते हैं ना। तो यही तो है ना कि ये जहां अपने आप में बढ़ोतरी हो गई, बहुसंख्यक हो गए, तो दूसरे लोगों को शैतान, दूसरे लोगों की पूजा पद्धति को गंदा मानने लगते हैं, कहने लगते हैं। तो अब इनको हम लोग क्यों नहीं बोलते, हम लोग क्यों कुछ नहीं करते इनके खिलाफ?
इनके खिलाफ भी भाई हम भी कहें कि भाई ये तुम्हारा जीसस है, ये फिर उसी तरह बोले। भाई वहां के लोग हैं, वहां अपने हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं तो करने दो। शैतान की पूजा यदि कर रहे हैं तो करने दो, उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है। हमारे यहाँ तो रावण है, रावण की भी पूजा की जाती है, क्या तुम उनको नहीं करने दोगे। हमारे यहाँ माता पिता खत्म हो जाते हैं तो फिर हम लोग उनकी साइड में फोटो लगा के अगरबत्ती भी करने लगते हैं, उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है। तुम्हारे बाप का क्या जाता है भाई, है। तुम्हें यानी कि सबको तुम शैतान डिक्लेयर करोगे, तुम होते कौन हो डिक्लेयर करने वाले। तुम्हारा बाइबल, तुम्हारा कुरान, भाई दूसरे की तुम आजादी छीन रहे हो। तुम्हें आजादी चाहिए, तुम दूसरे की आजादी छीनोगे। हाँ, नागालैंड विधानसभा में शैतान पूजा के प्रभाव पर चर्चा होगी। यानी कि प्रभाव, शैतान पूजा, पूजा शब्द कहाँ यूज होता है, हिंदुओं में। पूजा शब्द अपूजा सिर्फ हिंदुओं में यूज किया जाता है, और हिंदू ही पूजा करते हैं। जल, अग्नि, वायु और सूर्य, प्रकृति, इन सब की पूजा सिर्फ हिंदू ही करते हैं। कौन क्रिश्चियन करता है, कौन मुसलमान करता है भाई। नागालैंड पुलिस फ्रंट के विधायक कुजो जुलो लुजो नियोनी ने ईसाई बहुल राज्य में युवाओं पर शैतान की पूजा के प्रभाव पर चर्चा के लिए एक विषय सत्र बुलाने की मांग। सत्र यानी कि जो युवा अपने उसमें वापस जा रहे हैं, अपना ट्रेडिशन में वापस जा रहे हैं, अपने कल्चर में वापस जा रहे हैं, उन्हें ये शैतान घोषित कर रहे हैं, उन्हें शैतान की पूजा बता रहे हैं। भाई ये कौन सा भारत देश में है, भारत देश में ये हो रहा है, कोई दूसरे देश में नहीं हो रहा है। भारत देश में ईसाई बहुल राज्य बन रहे हैं और भारत देश में ये सब हो रहा है। कहीं इंग्लैंड पाकिस्तान और सॉरी पाकिस्तान नहीं, वो इंग्लैंड अफगानिस्तान और ब्रिटेन और अमेरिका में नहीं हो रहा है, ये भारत में किया जा रहा है। भारत के ही लोग हैं, कोई विदेशी नहीं है जो अपना कन्वर्ट होने के बाद ये सब जो प्रभाव दिखा रहे हैं। विधायक कुलजो ने बताया कि नागालैंड फ्रंट ट्रस्ट के सिद्धांत के अनुसार जन नेताओं के लिए बाइबल में बताए गए आदेशों पर सिद्धांतों पर अडिग रहना अनिवार्य है। अडिग एडिग बोलते हैं, तो यहाँ लिखा है एडिग, लेकिन अडिग अडिग रहना अनिवार्य है। किनको, वही क्रिश्चियनों को। अब इनको जहां इनका प्रभाव बढ़ा ना, वहां अब ये क्या बोल रहे हैं, है? कि बाइबल के आदेशों पर अडिग रहना अनिवार्य है। अब फिर ले जाएंगे ओल्ड टेस्टिमेंट में भी। अभी तक अडिग रहने की अनिवार्यता नहीं थी, अभी तक तुम हिंदुओं के हिंदू बन के भी पूजा कर सकते थे और क्रिश्चियन बन के भी पूजा कर सकते थे। अब अडिग रहना अनिवार्य है, जैसे इस्लाम में, जैसे कि इस्लाम में वैसे ही अब इनको अडिग रहने की अनिवार्यता याद आ गई। ये है क्रिश्चियनिटी, यानी कि पहले प्यार से फैलाओ, जब फैल जाए ना तो तुम अपनी औकात इनको बताओ। अब इनको अडिग रहने की अनिवार्यता आ गई सामने। अब हम दूसरा पेज, दूसरा वाला लेके आता हूँ, जो जिसमें बहुत अच्छे से सब कुछ बताया गया है और अच्छे से समझाया गया है। ये क्या आ गया है साला,
थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। अभी तक इनको कोई दिक्कत नहीं था, यही नागालैंड में जाके अपना बोरी बिच करा ले जाके वो चावल आटा बाट बाट के उन लोगों को कन्वर्ट किया। अब जब लोग कन्वर्ट हो गए, बहुल हो गया, तो अब वहां अडिग रहने अनिवार्यता बताना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ये अनिवार्य है, बाइबिल के अनुसार चलना अनिवार्य है। वाह रे वाह, इसी को कहते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है। सनातन में, हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, इसमें चलना अनिवार्य है। वो तो आज़ादी दे के रखे होंगे वो उनके माता पिता, जैसे अभी कलाम ने दिखाया था अभी तक कि पहले तो ये आज़ादी थी, लेकिन अब मुसलमान बढ़ गए थे, इनकी आज़ादी खत्म हो गई है, यही अनिवार्यता। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको लिंक को पिन कर देते हैं, जिसमें दोबारा हमको कुछ भेजामारी ना करना पड़े पढ़ने में। क्या है कि पता नहीं हमारी अभी तक अनिवार्यता नहीं थी, अब अनिवार्यता याद आई भाई। अब मुसलमानों को भी अब अनिवार्यता याद आने लगी है। अब ये बताने लगे कि भाई हम पावर में आ रहे हैं। अब ये बताने लगे कि हम तुम्हारे पूजा पद्धति को सैटेनिक मानने लगे हैं, शैतान मानने लगे हैं। अब इनको ये सब याद आने लगा धीरे धीरे, अभी तक कुछ याद नहीं आ रहा था। अभी तक तो ये कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे शब्दों का भी यूज करते थे, ऐसे इस हिसाब से भी चलते थे। अब नहीं चलना है, अब तो उनकी पावर है ना भाई, अब क्यों चलेंगे, अब क्यों चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नागालैंड में शैतानी पूजा को लेकर बढ़ती चिंताएं। ओहो, शैतानी पूजा को लेकर बढ़ती चिंताएं। वैसे बाइबिल के मुताबिक शैतान किसे माना जाता है, अब पूजा पद्धति किसमें यूज होती है, सबसे बड़ा सवाल ये हिंदू भाइयों के लिए है। नागालैंड जो अपनी गहरी ईसाई आस्था के लिए जाना जाता है, अब एक परेशान करने वाली प्रकृति का सामना कर रहा है जिसके अब पूरे समाज में चिंता पैदा कर दी है। शैतानी पूजा का उद्देश्य, शैतानी पूजा का उद्देश्य, ये जो शैतानी पूजा है, ये कौन, ये शैतानी पूजा कैसे हो गया, शैतानी पूजा हुआ कैसे, आप मतलब क्या हुआ शैतानी पूजा का। नागालैंड शराबी और नशेड़ी यूसी आतंकवादी पंथ बहुमत वाला राज्य है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारा काम है बात करना। तो बुमरैंग जी आप बात करने आ सकते हैं, आप भी खाली हो तो ये अभी इनको ये सब याद हो गया, पूजा शैतानी की, यानी कि इस्लाम, जैसे इस्लाम कहता है ना शिर्क है, ये जहन्नुमी है, इनके खुदा जहन्नुमी है? जैसे इस्लाम कहता है, जैसे मुसलमानों कुरान और हदीस कहते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन की बाइबल कहता है। सोच लो, तुम्हारे आजू बाजू जितने भी हैं वो भी सोच लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी गहरी ईसाई आस्था के लिए जाना जाने वाला नागालैंड अब एक ऐसी चिंताजनक प्रकृति का सामना कर रहा है जिसने पूरे समाज में चिंता बढ़ा दी है। पूरे समाज में भाई चिंता बढ़ गई इनकी, पूरे समाज में। नागालैंड जो ईसाई बन गए, हिंदू ही थे ना, यहाँ पे तमाम हिंदू ही थे, ईसाई बन गए, इनको अब दिक्कत होने लगी, अब चिंता होने लगी कि कहीं वापस अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर की ओर ये लोग ना चले जाएं। क्योंकि अब जो
बच्चे आज के डेट में पढ़ निकल रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, तो उन्हें मालूम पड़ रहा है कि हमारी सच्चाई क्या है, हम कौन है, हम कौन थे। वो अब उधर जब लौट रहे हैं तो इन्हें गहरी चिंता हो गई, ये शॉक्ड हो रहे हैं कि भाई अब ये तो अपने पूजा पद्धति में वापस लौटने लगे, इतनी दिक्कत इनको हो रही है अब। पहले तो इन लोगों ने अच्छे से कन्वर्ट किया है, प्यार से, बहुत सम्मानजनक। अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं, जैसे मुसलमान पहले कहते हैं नहीं 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 आप तो पूजा करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप मुसलमान बन जाओ, सिर्फ अपना नाम बदल लो, और नाम भी बदलवाते नहीं, बोलते हैं तुम इस्लाम कबूल कर लो, बस तुम हम लोगों के बीच में रहो, हम लोग कुरान और हदीस थोड़ा थोड़ा नमाज पढ़ो और मुसलमान की तरह बात, मुसलमानों का साथ दो बस। फिर धीरे धीरे कन्वर्ट तो कर लिए, और धीरे धीरे फिर उन्हें वही इस्लाम पे ले जाया जाता है जो जरूरी होता है। हर एक चीज का सोर्स होता है, कहीं ना कहीं हर एक चीज का जानकारी होती है, वो जानकारी भी निकालनी पड़ती है। चलो आगे बढ़ते हैं। शैतानी पूजा का उदय। भाई शैतानी पूजा का उदय हो गया, पहले होता ही नहीं था, अभी शैतानी पूजा का उदय होने लगा। ये लिखने वाले भी ने क्या अच्छी तरह से, यानी कि दूसरे को खराब दिखाने के लिए क्या क्या करेंगे। कभी एक दूर की बात मानी जाने वाली यह अवधारणा धीरे धीरे राज्य में खासकर युवाओं के बीच जड़ जमा रही है। खासकर युवाओं के बीच, यानी धीरे धीरे पूरे राज्य में, खासकर युवाओं के बीच, जो पढ़े लिखे, जो समझदार हो, जो एनालाइज और पढ़ना जानते हैं, उनके बीच घर जमा रही है। क्या? युवाओं के बीच जड़े जमा रही है, जिसमें सामूहिक ध्यान और कार्रवाई का सख्त जरूरत पैदा हो गई है। अब क्या कहता ये कि अब जो अपने ट्रेडिशन में लौटे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए बात विधानसभा में होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। एक राज्य में नागालैंड के विधायक जो जितने भी क्रिश्चियन हैं, सब अब मांग कर रहे हैं कि जो आप अपने ट्रेडिशन की ओर लौट रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाइबल के मुताबिक जो हिंदू की पूजा है, ये शैतानी पूजा है। और क्या लिख रहे हैं बुमरंग जी, आतंकवादी और कैंसर मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, जैसे इस्लाम, जैसे क्रिश्चियनिटी, दोनों बात सही है आपका, ये लगाना भी सही है। तो अब आज ये भी देख लेते, इतने नॉर्मल टॉपिक में क्या ये लोग नहीं आ सकते? आना चाहिए। इतने नॉर्मल टॉपिक, यानी कि ये सब कोई भी बात कर सकता है, इतने में इन लोग दोनों की पड़ती है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। शैतान की पूजा क्या है? शैतान की पूजा क्या है? अब ये बताओ, शैतान की पूजा हमारे यहाँ कभी भी हुई है कि नहीं हुई? सिर्फ टीवियों में दिखाया गया कि शैतान की पूजा, अरे शैतान की पूजा होती ही नहीं है। गधे लोग जो बोलते हैं शैतान की पूजा, शैतान को मानने वाले, शैतान का सिर्फ जैसे हम लोग, हमारे कोई माता पिता, हमारे कोई पूर्वज हैं, वो मरने के बाद हम थोड़ी जानते वो कौन है, अब कहाँ है कहाँ नहीं, पूजा कैसे हो सकती है?
लेकिन जो सनातनी पूजा करते हैं अपने देवी देवताओं और पितृजनों को, अभी पितृ पक्ष आने वाला है ना, पितृजनों को, उनको ये शैतान बोल रहे हैं, शैतान की पूजा। सोचो ये क्रिश्चियनिटी है भाई, ये मत सोच लेना कि ये दूसरी है, इस्लाम है, ये क्रिश्चियनिटी में बात हो रही है, इस्लामिक भी है, यही विचार रखते हैं। शैतान की पूजा क्या है, चलो अब देखते हैं इसमें शैतान की पूजा क्या है। शैतान की उपासना, शैतान की पूजा। अब क्या शैतान की उपासना भी होने लगी? कोई बता सकता है? अभी 4-5 लोग देख रहे हैं, प्लीज जरा बता दीजिए यार कि शैतान की उपासना और पूजा भी होने लगी, कभी हुई है उपासना और पूजा? ये किसे कहा जा रहा है? जो हिंदू उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, उपासना का मतलब होता है व्रत, पूजा का मतलब पूजा ही होता है। जो हिंदू उपासना व्रत रखते हैं, क्या वो इनके हिसाब से हिंदू को शैतान कहते हैं? हिंदू के देवी देवताओं को शैतान कहते हैं? यार कमेंट में बता तो सकते हो ना आप लोग। इनका वही नहीं, वही एक मिनट है आपका। शैतान की उपासना, शैतान की पूजा, ओके। पूजा को संदर्भित करती है, जिसे कभी लूसीफर के नाम से जाना जाता था। लूसीफर के नाम से जाना जाता था, जो परमेश्वर का एक शक्तिशाली प्रधान दूत था। बाइबिल सह सहजकेल एक देखो अब यहाँ पूर्णता, सोचो यहाँ पूर्णता बात क्या आ गई? बाइबिल की। अभी तक यहाँ बाइबिल वाइबिल की नाम नहीं आती थी, बात नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ आ गई बाइबिल की बात। बाइबिल सहजकेल 28 की 11-17, यसू यसू यासा 14 के 12-15 में लिखा है। चलो अब इसको अलग से वो करो। लिखा है कि लूसीफर को उसके घमंड और विद्रोह के कारण स्वर्ग से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वह शैतान बन गया। सोचो कि एक ऐसा परमेश्वर, ऐसा वो, यदि वो विरोध कर रहा है तो उसको कहां से घमंड के कारण विद्रोह या निकाल दिया, कहां से? स्वर्ग यानी कि हेवन से निकाल दिया गया, हेवन से निकाल दिया गया, विरोध करने के कारण, सिर्फ विरोध। परमेश्वर और मानव जाति का विरोधी शैतान की उस उपासना में अनुयायी ध्यान, प्रसिद्धि, शक्ति और सांसारिक मुखों के वादों को के बदले शैतान के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हैं। वाह! अब ये है बाइबिल, ये है बाइबिल के जानकार, ये है बाइबिल को बढ़ाने वाले। परमेश्वर और मानव जाति का विरोध, यानी कि परमेश्वर और मानव, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर का डिफिनेशन क्या है? परमेश्वर यानी कि विरोध करने से उसको निकाल दिया, लूसीफर को। ये ऐसा परमेश्वर है। अब मानव जाति का विरोध शैतान की उपासना में, ये क्या हुआ? अरे इनके पास कुछ नहीं है, यही है भाई ये। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। नागालैंड में शैतान को अपनी आत्मा बेचने की घटना
2013 के आसपास सामने आने लगी। अरे मूर्ख बुद्धियों, गधों, हराम के टकलो, कोई अपनी आत्मा बेच सकता है? कोई अपनी आत्मा खुद बेच सकता है? आत्मा किसी के खरीदने बेचने के अनुसार चल सकती है? एक मिनट। कोई अपना आत्मा बेच सकता है, खरीद सकता है? अपना शरीर जरूर बेच सकता है, अपना खून बेच सकता है, अपना फेफड़ा दिल सब कुछ बेच सकता है, कि आत्मा कैसे बेच सकता है? आत्मा में किसी के राज है? 2013 के आसपास सामने आने लगी। ओके, आत्मा खरीदने बेचने की, तभी तब से यह तेजी से फैल रही है। तब से यह तेजी से फैल रही है, आत्मा खरीदने बेचने की काम, और शैतान का वर्चस्व, और विशेष रूप से युवाओं में फैल रही है। अब युवा में ये सबसे ज्यादा फैल रही है बात, ये काम कि वो आत्मा बेच खरीद सकते हैं। क्या बात है! इसकी बुद्धि की गति चिंताजनक रही है, और कई लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि स्थानीय चर्चा के अकेले इसे रोक नहीं सकते। स्थानीय चर्चा इसे अकेले रोक नहीं सकते, इसलिए इस तरह के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए चर्चों, ईसाई संगठनों, दोबारा सुन लो, नागरिक समाजों का कानून प्रवर्तन एजेंसियों और परिवारों को शामिल करते हुए एक संयुक्त मोर्चा बनाने की आवश्यकता है। अब इन्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो अपने ट्रेडिशन में लौट रहे हैं, अपने कल्चर में लौट रहे हैं। नागालैंड में थे कौन? वही आदिवासी थे, वही पिछड़े थे, वही जंगल में राज करने वाले थे। वो अपने कल्चर में वापस लौट रहे हैं, अपने कल्चर को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो इन्हें दिक्कत होने लगी भाई। अब उन्हें शैतान की पूजा करने वाले बताने लगे, आत्माओं को बेचने वाले बताने लगे। ये है बाइबल, ये है क्रिश्चियन। चलो इसका आगे बढ़ते हैं। शैतान की उपासना के रूप। अब देखो, शैतान की उपासना के रूप भी बताया गया है। ये मत सोचना कि छोटी मोटी बात है भाई, शैतान की उपासना भी होने लगी। उपासना का मतलब व्रत जो समझते हैं। नागालैंड में शैतान की पूजा 3 मुख्य तरीकों से की जाती है। 3 मुख्य तरीके, अब देखते हैं तरीका। पहला, व्यक्तिगत शैतानी उपासना। व्यक्तिगत शैतानी उपासना मतलब कि जैसे हम लोग खुद कहीं भी इच्छा की है कि हमें आज उपवास रखना है, उपवास रखे, हम पूरा दिन रखे, और शाम को अपना या शाम को अपना उपवास पूरा करके थोड़ा सा कुछ खा के सो गए। व्यक्तिगत उपासना, ठीक। कुछ लोग सपनों या दर्शनों में शैतान का सामना। अच्छा, कुछ लोग सपनों या दर्शनों में, दर्शनों मतलब किस चीज का दर्शन जानते हो? जो आप लोग मंदिर में जाते हो, मूर्ति की पूजा करते हो, मूर्ति का दर्शन करते हो, दर्शनों में शैतान का सामना। सामना करने का दावा करते हैं। इन प्रभुत्व अनुभवों में इन्हें ईश्वर के विरुद्ध
उसके विद्रोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सोचो। और सुंदरता, प्रसिद्धि, लोकप्रियता, धन और सफलता का वादा किया जाता है। अब देखो यहां सिर्फ क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। ये सब तो हो गया विरुद्ध विरुद्ध। और सुंदरता, प्रसिद्धि, लोकप्रियता, धन और सफलता का वादा किया जाता है। ये भाई वादा करने वाला कौन है? सुंदरता का वादा कौन करेगा? प्रसिद्धि का वादा कौन करेगा? शैतान खुदा कर रहा है क्या? लोकप्रियता का वादा शैतान खुद कर रहा है क्या? ये तुम क्रिश्चियन करते हो। और ये अब यदि वो अपने ट्रेडिशन में जा रहे हैं तो तुम उनको पे इल्जाम लगा रहे हो। अब तुम उन्हें शैतान उनके जल की पूजा, पेड़ की पूजा, सूर्य की पूजा करने से रोक रहे हो। चलो अब दूसरा दिखाते हैं। अब दूसरा नंबर में चलते हैं, जरूरी है भाई। दूसरा, छोटे समूह में शैतान उपासना। दूसरा नंबर है छोटे समूह में शैतान की उपासना। अब ये कैसे होती है, क्यों होती है? जैसे समझ लो कि कुछ लोग और कहीं हैं, वो अपने समूह में अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ उपवास व्रत कर लिए, ठीक है, किसी को कोई हानि नहीं, उपासना व्रत कर लिए। ये यीशु सक्रिय रूप से एक दूसरे से संपर्क करके सदस्यों की भर्ती करते हैं। वे लोगों को धन, व्यक्ति और कार्बाइक जमीन और मकान जैसी संपत्ति का लालच देते हैं। ईसाई धर्म प्रचार के विपरीत इनका उद्देश्य अनुन्याय विनय के माध्यम से शैतान के प्रभाव को फैलाना है। क्या? शैतान के प्रभाव को फैलाना है भाई। इन्हें यानी कि अब इनको कहाँ मिर्ची लग रही है? जो इन लोगों ने किया, जो इन लोगों ने अपने क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया, अब इनको डर लग रहा है कहीं दूसरा आके अपनी पावर, अपनी शक्ति अपने हिसाब से उनको वापस घर वापसी न कर ले, वापस ये अपने ट्रेडिशन और कल्चर में न चले जाएं। जैसे अभी मुसलमान भी तो अपने काम में लगे हैं, अब इन्हें यहाँ दर्द हो रहा है शैतान की पूजा। अब चलते हैं तीसरे में। तीसरा, संगठनात्मक शैतानी उपासना। संगठनात्मक शैतानी उपासना। अब ये कैसे हुआ? ये भी देखो इन लोगों का विचार और समझ। यह सबके खतरनाक और प्रभावशाली रूप है। इसमें कथित और तौर पर बुद्धिजीवी, नौकरशाह और अभिजात वर्ग शामिल होते हैं। कथित बुद्धिजीवी यानी कि जो पढ़े लिखे और समझदार है, उन्हें कथित बुद्धिजीवी कहा जा रहा है यहाँ पे, यानी कि दूसरों को नीचे दिखाया जा रहा है। जो एक पीडमुना ढांचे के तरह काम करते हैं, जहां शीर्ष नेताओं का पूरा नियंत्रण होता है। इलुमिनाती जैसे विश्व नेटवर्क को असर इसके उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। मतलब विश्व नेटवर्क और इसके उदाहरण के रूप में इसे उद्धृत किया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, धर्म, मीडिया, मनोरंजन और
पारिवारिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे इन लोगों ने गेम किया, अरे 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 आज हमारा बंदा आएगा, ये लूसीफर का सच्चा चाहने वाला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज तुम्हारे ही हिसाब से लाइव चल रही है भाई, तुम्हारे लिए ही चल रही है, आ जाओ। भगवान आपका भला, हाँ हाँ बिल्कुल, ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ। आज तुम्हारे ये नागालैंड की बात चल रही, क्रिश्चियनों की ही बात चल रही है। आज तो हम दोनों अच्छे से समझेंगे, आ जाओ आ जाओ। बल्कि तुम आ जाओ, आज कोई नहीं जुड़ेगा तुम्हारे सिवाय, आ जाओ। व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, ठीक है। किस किस व्यवस्था को? जिनके बारे में माना जाता है कि राजनीति, अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र शैतानों में भी आ गया है, शिक्षा, धर्म, मीडिया, मनोरंजन और पारिवारिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। पारिवारिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। सोचो, रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि ऐसे समूह संगठित अपराधों से जुड़े हैं जिनमें मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, जबरन वसूली, अपहरण, हत्या और अनुष्ठानिक बलि। सोचने वाली बात है, यहाँ क्या दिया है? अनुष्ठानिक बलि शामिल है भाई, अनुष्ठानिक बलि भी इसमें शामिल है। विपिन बिल्सन आ जाओ ऊपर आ जाओ, आज मैं बैठा हूँ अभी। तुम्हारे जो के आ जाओ। अनुष्ठानिक बलि शामिल है। जैसे अब सोच लो, यहाँ अनुष्ठानिक बलि भी होने लगी, यह शैतान की पूजा है। हिंदू तुम चिंता मत करो, ये शैतानी पूजा है ना। तुम किसे कहा जाता है अनुष्ठानिक बलि का, कहाँ चढ़ती है, किसके लिए चढ़ती है? अब तुम खुद सोचना, मैं बार बार वो नहीं, आपको नहीं बता सकता कि किस में चढ़ती है किस में नहीं चढ़ती है, कौन चढ़ाता कौन नहीं चढ़ाता, और कौन मानता है कौन नहीं मानता। तो अब ये तुम लोगों के ऊपर है, अनुष्ठानिक बलि कौन चढ़ाता है, कहाँ चढ़ाता है, और ये किसको गाली दी जा रही है और क्यों दी जा रही है। अब ये आप खुद समझो, आप खुद जानो। मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि हम आप इसमें कथित बार बार बोले, आप कई बार तो हम बता चुके हैं, ये उपासना का ही है, संगठनात्मक शैतानी उपासना है, यही चल रहा है। कथित तौर पर उनका प्रभाव सरकार, न्यायपालिका, संसद और प्रेस तक फैला हुआ है, जिससे वे जवाबदेही से बच निकलते हैं। हमारा विपिन बिल्सन आ चुके हैं। हाँ वही है, ओके। हाँ विपिन बिल्सन भाई, क्या हाल समाचार तुम्हारा है? अरे जय हिंद मेरे भाई। जय श्री राम। और सुनाओ, कैसे हो आप? मैं तो मजे में हूँ, शैतान हूँ, अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। अरे शैतान कैसे धर्म की रक्षा करेगा मेरे भाई? शैतान और ईश्वर में बहुत अंतर है। सच में? शैतान वो है जो ईश्वर का विरोधी शैतान। शैतान ईश्वर वो का। है जो विरोध करे ना ईश्वर की बातों का। ईश्वर वो है जो प्रेम करे, एक अच्छा दूसरे मानवता की बात करे, इंसान को इंसान से जोड़ने का काम करे, और इंसान को इंसान से अलग करने का काम शैतान का है। और शैतान की अच्छा पूजा करना, जो हत्या कर रहा है, लड़ाई करवा रहा है, झगड़ा करवा रहा है, आपस में एक दूसरे से बुराई करवा रहा है एक दूसरे से, तो ये शैतान का काम है। और ईश्वर का काम मेल मिलाप, प्रेम करना, दया, क्षमा, ये परमेश्वर का काम है। अब आप बताइए किसकी पूजा करनी चाहिए? अच्छा ये बताओ, उसकी पूजा। ये जो, अरे रुक जाओ यार। अच्छा ये बताओ कि शैतान का काम है मेल मिलाप करना, लड़ाई झगड़ा करवाना, ये तुम्हें कैसे, कहाँ से पता चला कि हाँ, ये शैतान ही करता है?
प्रूफ दे सकते हो? शैतान शैतान का, हाँ, प्रूफ दे सकते हैं, बिल्कुल। शैतान का काम ही है दो। यही, उपद्रव फैलाना। काम है, आप लेकिन खुद ही कैसे, सोच के तुम्हें कैसे पता चला? अरे हमें पता चला है, बाइबल में ये बातें लिखी हुई है ना। शैतान जो है वो हाँ हाँ हाँ। सबसे पहला काम है कि वो ईश्वर की जगह लेना चाहता है। ओके ईश्वर ओके। को अच्छा ईश्वर अच्छा ना अच्छा मान अच्छा, के। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बाइबल में कहीं ये भी लिखा है क्या कि जो जीसस को न माने वो शैतान है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि देखो, जीसस को मानना क्या है। जीसस को कोई पूजा नहीं करता है, उसकी कोई हम्म फोटो को रख के उसकी पूजा नहीं करता है। उसको पूजा नहीं करना है। हम्म। जीसस ने एक वे ऑफ लिविंग बताया कि आप कैसे जीवन जी सकते हो। उसने तो कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो। उसने कहा मेरी बातों को मानो, एक दूसरे से प्यार करो। जैसे मैंने तुमसे अच्छा प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे से प्यार करो। उन्होंने तो कभी अच्छा। नहीं कहा कि चर्च बनाओ, चर्च बना के वहां जाओ, वहां जाके बैठ के प्रार्थना करो। उसने कहा है कि बस अपने पापों को मान लो और छोड़ दो, एक दूसरे से प्यार हम्म। करो। तो सिंपल चर्च सी क्यों बने टीचिंग है हुए मेरे हैं? भाई। ये चर्च चर्च क्यों बने रोमन्स हुए ने हैं? बनाया ना। रोमस रोमस रोमन्स जो रोम है ना, रोम जो है वो कन्वर्ट हुआ। उन्होंने हम्म क्रिश्चियनों के ऊपर बहुत दमन किया, क्रिश्चियनों को मारा पीटा, लेकिन लास्ट में जब देखा कि अरे ये तो और ज्यादा तेजी से फैल रहे, तो वो रोम जो है वो क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। कंस्टेंटाइन 300 एडी में। तो अच्छा 300 एडी में कंस्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, और उसने जो उनका रोमन कल्चर जो था, वो तो सन देवता की पूजा करते थे। अच्छा। सूरज देवता की, और सन का गॉड, उसका सन का बेटा था, उसका उसका निम्रोद, उसकी पूजा करते थे। तो उसकी जगह उन्होंने हम्म। जीसस को फिट कर दिया, और जो अर्तिमस देवी थी उसकी जगह मरियम को फिट कर दिया। वो ऐसे क्यों? करके उन्होंने चर्च बनाया। और जितने भी पुराने चर्च आप पाओगे मेरे भाई, वो सब तो पूर्व दिशा की ओर बने हुए हैं, सूरज देवता की तरफ। जीसस को क्यों फिट किया गया? जीसस का क्या मतलब है? जीसस फिर, यदि तुम जीसस जीसस को रोमन्स में पूजा एक, ही नहीं करते तो उसकी देखो बाइबल लिखने की क्या जरूरत? अरे बाइबल तो पहले की थी, उसको तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। बाइबल कौन सी पहले की बाइबल थी? को, एक मिनट, बाइबल कौन सी पहले की थी? ओल्ड अरे टेस्टिमेंट की न्यू टेस्टिमेंट? बाइबल जो है, ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो पहले से थी, और न्यू टेस्टमेंट पहले ईसा से थी। मसीह के बाद। हाँ, ईसा मसीह के ओके। आने के बाद। तो जो पहले से थी उसको क्यों फिर नहीं मान रहे हो? भाई नया नियम आ गया ना, ईसा ने नया नियम दिया, न्यू टेस्टमेंट। ओहो ओहो। हाँ, यानी कि जो पहले, एक मिनट, जो पहले परमात्मा था उसने बोला उसको मानो, उसको नहीं मान के तुम अब अपने वो तुम्हारा जो अरे गधे को भेज दिया, उस गधे की बात तुम्हें मानना है, ऐसा ना? देखो 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 मेरे भाई, आप ना थोड़ा सा मतलब अपने लैंग्वेज को कंट्रोल करो यार। आप जो है पढ़े लिखे इंसान हो, और एक चैनल चला रहे हो, कम से कम थोड़ा सा तो अच्छी अच्छी बात किया अगर। देखो बाइबल को आप पढ़े नहीं हो, सबसे बड़ी बात, आपने चुन चुन के पढ़ा। अरे अगर वाह वाह बाइबल वाह के वाह वाह ओल्ड वाह। टेस्टमेंट में एक सुनो, ओल्ड एक मिनट टेस्टमेंट में, एक मिनट, तुमने कई बार ओल्ड टेस्टमेंट को तुमने रिजेक्ट किया है। अब हम जब तुमसे ये सवाल किए, तुम्हारी जली क्यों जली भाई? नहीं नहीं, ईसा के बारे में आपने कुछ गलत अल्फाज निकाले, उसके लिए मैं हाँ कहा हूँ। देखो, हाँ, तो तुम्हारी जली कोई क्यों? भी जलती नहीं है। हम तो आपको फिर भी कहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे, हम आपको बुरा भला नहीं कहेंगे मेरे भाई। हम तो, आप उनका उनका फोटो भी फाड़ दोगे, उनको गाली बकोगे, हमारा हमारा ऐसा अकीदा नहीं है कि हम आपको बुरा भला बोले। हम तो आप तब भी आपसे मोहब्बत करते रहेंगे। आप हमारे यहाँ आओगे और हमारे घर में तोड़ फोड़ भी करोगे, तब भी हम आपको बैठ के खाना खिलाएंगे, बैठा के। रुक जाओ रुक हम, जाओ रुक हमारा जाओ वैसा रुक जाओ। विचार है ही नहीं है मेरे चलो भाई। रुक, एक मिनट, मैं इसको हम पूरा लोग तो, विपिन बिल्सन एक काम करो, हाँ, थोड़ा शांत रहो, म्यूट लगा लो। मैं पहले इसको पूरा पढ़ दूं और समझा दूं जो हम हमारा पढ़ लो टॉपिक है। पढ़ लो। हाँ, तो अब यहाँ तक तो हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। भाई लोग, आप लोगों के लिए आगे के खतरे, आगे के खतरे क्या बोल लिखा है? यदि शैतान की पूजा पर अंकुर नहीं लगाया गया तो यह नागालैंड समाज की दीर्घकालीन नुकसान पहुंचा सकती है, दीर्घकालीन नुकसान पहुंचा सकती है। भाई, जब भारत में इस्लाम, क्रिश्चियन और सनातन को अनुमति है अपना धर्म, अपना सब कुछ प्रचार करने की,
तो ये कौन है शैतान की पूजा करने रुकने वाले की? ये कौन है? चलो आगे बताते हैं। व्यक्तियों को आध्यात्मिक और नैतिक पतन का खतरा रहता है, पहला। दूसरा, परिवारों और स्थानीय कलिसियाओं को विभाजन और विश्वास के कमजोर होने का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, नागरिक समाज और सरकारी स्थानों में घुसपैठ हो सकती है। अब चलते हैं। राजनीतिक नेतृत्व और सांस्कृतिक मूल भ्रष्ट हो सकते हैं। अरे तुम गधों, पहले एक तो ये बताओ कि ये तुम कैसे आए भारत में? भारत में तो सब हिंदू थे। तुम तो उनके कल्चर, उनके संस्कृति को नष्ट करके ही उनको कन्वर्ट किए ना। जैसे अभी हमारे एक भाई बैठे हैं, बात में बात करते हैं। आज प्रभावित युवा छात्र आगे चलकर प्रतिष्ठित सेवाओं और ये क्या है आदि में प्रवेश कर सकते हैं तथा प्रशासन और शासन में शैतानी विचारधाराओं का प्रसार कर सकते हैं। भाई शैतानी विचारधारा कहाँ से हुई? भारत में तो हमारे यहाँ वैसे भी ऑलरेडी रावण भी है, मेघनाद भी है, और हमारे सभी धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन भी है, लिखा भी है। तो विचारधारा भाई, जो तुम्हें आजादी, उन्हें क्यों आजादी नहीं? यदि राक्षस बोलो तो ठीक है, लेकिन तुम तो लूसीफर के वो लेके हम सबको शैतान बोलते हो। चलो, स्पष्ट रूप से यह केवल एक धार्मिक मामला ही नहीं बल्कि एक सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक चुनौतियों भी है। नागालैंड की आस्था मूल्यों और भावी पीढ़ियों की रक्षा के लिए तत्काल और एकजुटता कार्रवाई की आवश्यकता है। यानी कि इन लोगों ने पहले जो उनकी कल्चर था, उनकी संस्कृति थी, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब उनको ये अपनी कल्चर, अपनी मूलता, अपनी संस्कृति याद आना शुरू हो गई। अपना याद आता है, लेकिन दूसरे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, वो याद नहीं आता। चलो आगे चलते हैं। एक मिनट, अब लास्ट ईयर रुक जाओ। निष्कर्ष क्या निकलता है, अब देखते हैं। मैं नागालैंड के सभी नागरिकों से आग्रह करते हूँ कि वे इस बढ़ते खतरे का पहचान और एक ऐसा विशेष शक को पारित करने का समर्थन करें जो इसे प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकें। हमें मिलकर अपने समाज को उस विनाशकारी विचारधारा से बचाने के लिए सभी से कदम उठाना होगा जो हमारे विश्वास और हमारे भविष्य दोनों को कमजोर करना चाहती है। बाकी ये तो साला क्या कौन लिखा है? रुकुओ सोलो पादरी फ्लेक्स ऑफ फायर व्यापारिस्ट चर्चा, नागालैंड की चिंता नागरिक हो। ये हैं। अब इनको लिए हम कहाँ चला जाऊं? यहाँ। हाँ जी जनाब, बोले, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए नागालैंड का आप इतिहास जानते हैं कि वो लोग गर्दन काटा करते थे लोगों का, और आज भी आप उनके यहाँ घरों में जाओगे तो वहाँ पे नरकंकाल आपको मिलेंगे, और खासकर गला काटने की परंपरा थी वहाँ पे, और आपको कई नरकंकाल आपको उनके घरों में मिलेंगे। तो जो जितने अच्छा, तो लोगों की तुम गर्दन इसका मतलब ये काट, कहना चाहते हो, एक मिनट, इसका मतलब ये कहना चाहते हो कि नरकंकाल मिल रहे थे, वो नरकंकाल की परंपरा पूरा कर रहे थे, तो वो गलत है, यही ना?
सुन तो लो मेरी बात को। वो उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी वहां पे आई, तो वहां पे ये हम्म। सारी गतिविधियां रुक गई। लोग एक दूसरे को मारना अच्छा। छोड़ दिए और प्रेम आ अच्छा। गया। अब वहां पे अच्छा, फिर से वापस उसी परंपरा को आप लाना चाहते हो। क्यों भाई? वो अपना कल्चर और अपना ट्रेडिशन वो फॉलो कल्चर करना चाहते हैं, नहीं, उसमें उसी तुम्हें क्यों कल्चर को नहीं, सुनो ना, आप उसी कल्चर को लाना चाहते हैं कि लोग, वहां के लोग एक दूसरे का गला काटें, आस पड़ोस के ये लोगों का। तुम्हें तुम दिखा सकते हैं कि वो आस पड़ोस के लोगों को गला काट रहे थे? अरे भैया, इतिहास को तुम पढ़ा करो दिखा यार, सकते हो? कैसे इंसान हो। आप पढ़ो तो सही, नागालैंड जो क्यों फेमस था, उनके घरों में आज भी हम्म। आप मानव कंकाल की हेड को पाओगे, सर को पाओगे, वो लोग सजा के रखते हैं अरे आज भाई, भी। तो हमारे, एक मिनट, सजा के रखना और उसको अपने घर में रखना, इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? वो तो अपने घर में रख रहे हैं, अपने बट कोई नहीं, आप ये आंगन में रख रहे बताओ हैं, कि इससे तुम्हें क्या कोई दिक्कत कोई है? ऐसा ट्राइब जैसे तलवार लेके कोई आपके छोटे से कस्बे में आ जाए और आप जितने भी इंसान हैं उन सबके गले को काट दे और उसकी मुंडी को ले जाए और अपने घर में ला के सुखा के उसके कंकाल को रखे। ये ये शैतानिक है कि ये ईश्वरी बात है, बताओ मेरे को। पहले मुंह मेरा क्लियर करो। जो मैंने तुमसे पूछा कि वो अपने नर कंकाल यानी कि मुंड अपने घर में रखे, अपने पास रखे, अपने गांव में रखे, इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत नहीं है, आप समाज में एक हेल्दी सोसाइटी में रह रहे हो, क्या ऐसे लोगों को जो लोगों का गला काटे, क्या उनको सपोर्ट करोगे आप? अच्छा, ये बताओ, वो तुम देखे हो कि वो लोगों का गला देखे काट क्या? रहे अरे थे? अभी नागालैंड का हिस्ट्री आप निकाल के पढ़ लो, उनके घरों को आप गूगल सर्च कर लो, उनके घर में आप उनके वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में मेरे भाई। उनको वो क्या थे और क्या हो गए हैं आज। क्या थे? अगर क्या वापस थे? वो उसी उसी एक मिनट, क्या? ट्रेडिशन में चले एक जाएंगे। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या थे वो? वो तो हत्यारे लोग थे जी, वो तो ट्राइब था, वो जो लोगों को कत्ल करता था, उनको जो जितना ज्यादा कत्ल करेगा उतना ज्यादा उनको महत्व दिया जाता था। यानी कि उन वो तो लोगों को कत्ल, हत्यारे कह दिए, आज क्रिश्चियन बन गए तो अच्छे हो बिल्कुल गए, ऐसा ना? अरे भाई उनका इतिहास इतिहास इसी बात का सबूत देता है कि वो लोग लोगों की गर्दन काटा करते थे और पहले वो लोग खतरनाक ट्राइब हत्यारे था थे। वो। अरे ठीक है, वो बिल्कुल पहले हत्यारे लोग थे। हत्यारे, और अभी सुनो जब सुनो, से सुनो भाई, सुनो तो। पहले वो लोग हत्यारे थे, ठीक है। अब जब से वो क्रिश्चियन हाँ बन गए, बिल्कुल, वो तो बहुत अच्छे हो गए, नहीं ना? वो उसके बाद वहां पे ये हत्याएं होनी बंद हो गई है ना। आप अभी अच्छा। देखो अभी नहीं कैसे। नहीं, हाँ, ठीक है, लेकिन अब वो अच्छे हो गए थे ना? हाँ, अब अच्छे हो गए। अगर उनको फिर से आप एक वापस मिनट, उसी एक मिनट, शैतान के। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब यदि वो अपने कल्चर में वापस जा रहे हैं, तो अब वो तुम्हें हत्यारे लगने लगे फिर से, ऐसा ना? अरे कल्चर क्या था उनका? कल्चर पहले, अरे यार वो कल्चर अच्छा लग रहा था आपको, क्या चाह रहे हो कि आप वो फिर से तलवार ले ले और उसके बाद में लोगों को गर्दन अच्छा, काटे? ये बताओ, क्योंकि एक बताओ, एक मिनट, एक मिनट। हम लोग काली माता काली की पूजा करते हैं, उनके शरीर में मुंड माला रहता है, क्या हम लोग उनका पूजा हम्म, करना बंद कर दें? नहीं, आप करिए। आप उनसे जो शिक्षा मिलती है आप लीजिए, आपको अच्छा लगता तो आप उसको तो फॉलो करिए। वही आदिवासी है ना? आपको कोई नहीं वही बोलेगा, लोग है आपको ना? कोई नहीं बोलेगा, बस आपको समझाया जा सकता एक है। मिनट भाई, एक मिनट, रुक जाओ, रुक जाओ। वही आदिवासी लोग हैं ना जो काली माता को अपनी माँ समान मानने वाले लोग हैं, तो उनकी भाई पूजा उसी करते हैं, कल्चर को वही प्रमोट करो ना। देखो बोल आप रहे हो खुल ना? के बोलो, खुल शैतान। के बोलो। शैतान भाई, खुल के बोलो कि आप लोगों का कत्ल करना, गला काटना अच्छा समझते हो, बोलो। अच्छा, तो अच्छी बात तुम्हारे है। पास तुम्हारे पास कोई वो है प्रूफ? हाँ, बल्कि ये हम तुम्हें प्रूफ दे सकते हैं। जहां तुम लोग जाते हो वहां नंगा नाच होता है, जहां तुम लोगों का हाथ कोई, होता है अरे वहां भाई मर्डर जरूर एक होता है। तो सुनो, वो ईसा ईसा मसीह को आप गूगल में सर्च करो कि उनका करेक्टर और उनका जीवन कैसा था। क्या उसने अपने जीवन काल में किसी का मर्डर हे किया? राम। उसने तो मुर्दों को जिंदा किया। और उन्होंने कहा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हारे साथ अच्छा, बुरा करे उसके साथ भला करो। और जब अच्छा, उनको अच्छा। लटकाया गया नंगा करके बीच चौराहे में, तब उसने क्या कहा कि हे पिता, हे ओम, जिसको मैं ओम कहता हूँ, पिता को ओम एक कहता मिनट, हूँ, ब्रह्म एक कहता हूँ। मिनट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, ये गलती फिर मत करना। गलती नहीं तुम है, ये क्रिश्चियन हो सच्चाई ना? है। अपनी क्रिश्चियनिटी में मेरे रहो। विश्वास को, अरे अपनी मेरे विश्वास को क्रिश्चियनिटी में आप रहो। बता। मैं फ्री हूं ना। मैं अपने उस पिता को ओम भी कह सकता हूँ, ब्रह्म भी कह नो सकता हूँ। आप नो नो, थोड़ी ना बिल्कुल नहीं कह उसके सकते, उसके मालिक बिल्कुल थोड़ी नहीं ना सर। हो।
हमारे कह सकता यहाँ हूँ, सुनो आप मालिक नहीं हो ना उस पर। सुनो, अभी इस जगह तुम आ गए ना मालिक में, अभी इस जगह तुम आ गए ना, तुम क्रिश्चियन हो, तुम अपनी बाइबल की बात करो, अपनी जीसस की बात करो, सनातन की बात मत करो। और मेरा नहीं होता, वो ईश्वर सबका होता है। ओम जो है वो सबके लिए वो है, तो वो फिर बाइबिल किसी बाइबिल इंडिविजुअल। सनातन में नहीं है, अरे भाई बाइबिल आप सनातन में नहीं है। बाइबिल को सनातन मानो चाहे नहीं, मैं मानता हूँ बाइबिल को, और वेदों को सनातन मानता हूँ मैं, और वेदों को मैं हाँ, सम्मान करता हूँ, वेदों वो का, सनातन है, उपनिषद का वो सम्मान सनातन करता हूँ। आपके सनातनी जैसा मैं किताब नहीं, ही है। आपके तुम्हारी जैसा मैं तुम्हारी नहीं हूँ। बाइबिल नहीं है। मैं उन किताबों का जिसमें ईश्वर का वर्णन है, मैं उन किताबों का सम्मान करता हूँ, और मैं कभी वेद के विरोध में बात नहीं करता। मैं वेदों का सम्मान करता हूँ, उपनिषद का सम्मान करता हूँ। तो और फिर मैंने, तुम आपने क्रिश्चियन कभी क्यों हो? चारों वेद नहीं पढ़ा होगा, और मैंने तुम चारों वेदों को क्रिश्चियन पढ़ा क्यों है, और हो? बहुत शिद्दत से पढ़ा है। सुनो, जब तुम मानते हो तो तुम क्रिश्चियन क्यों हो? तुम्हें क्रिश्चियनिटी में ऐसा क्या मिला? आटा और चावल? को ईसा मसीह को उसी वेदों के परमात्मा ने ही भेजा, मैं ये मानता हूँ। ईसा मसीह प्रूफ कोई दो, बाहर से नहीं आ गए थे, प्रूफ उस प्रूफ वेद प्रूफ के प्रूफ परमात्मा ने ही उसको प्रूफ भेजा, प्रूफ दो, ताकि इस प्रूफ दो कि मानव, वेद वेद का परमात्मा ने भेजा। प्रूफ दो, हाँ, ईसा मसीह को प्रूफ दो। हाँ जी, प्रूफ है ही है। तुम्हारे उसने ईसा मसीह को उसको वेदों को परमात्मा भेजा। उसने प्रूफ अपने दो। उसको पिता कहा ना, उसने उसको पिता कहा, वेदों के अच्छा, परमात्मा को वो उसने, क्या ईसा मालूम, मसीह ने हमें पिता कहा। हमें क्या मालूम है वो किसको पिता कहा? हमें क्या मालूम, ये तुम प्रूफ आपको दे। नहीं मालूम है, इसलिए तो आप उनके अगेंस्ट में हो। आपको मालूम चल जाएगा तो आप उनके पक्ष में हो जाओगे ना। आपको पता ही नहीं है, वो तो हमें एशिया में ही प्रूफ आए दो, थे ना, वेदों एशिया में के उस समय। वेदों का परमात्मा तुम्हारे जीसस को भेजा। तुम प्रूफ दो, तुम्हारी किताब से दो। तो आप ये बता दो कि कोई भी दुनिया का इंसान पैदा होता है तो क्या वेद उसकी जिम्मेदार नहीं है? क्या कोई क्या? वेद के परमात्मा के बगैर पैदा हो सकता है इस दुनिया में? वेदों के तुम अपने बाइबिल से दो, तुम बाइबिल से दो, सिर्फ बाइबिल से, तुम सनातनी किताब से बिल्कुल नहीं दो। परमात्मा के बगैर समझ में आया? इस दुनिया में कोई पैदा हो सकता है? तुम वेदों की परमात्मा की बात मत करो, तुमको बार बार बोल रहा हूं, तुम अपने बाइबिल से ये जवाब दो कि हाँ, वेदों का परमात्मा तुम्हारे जीसस को या तुम्हारे किसी को भेजा। आ गया है। तुम अपने बाइबिल से दो। अरे किसको? बाइबिल वाइबिल को छोड़ दो, वहां पे रखो किनारे। हम वेदों के परमात्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेद का एक परमात्मा वेदों है जिसको ब्रह्म कहा गया है, वेदों का जिसको ओम कहा गया है, वे, उसको प्रजापति कहा एक गया है। एक और एक सुनो, मिनट, वो जो वेदों। प्रजापति है, विपिन विल्सन, मूड मत खराब कर भाई। तुमको मैं जितना पहले बोल रहा हूँ, वेदों के परमात्मा ने भेजा। तुम्हारे बाइबल में कहीं ऐसे लिखा है? मुझे वो दो, वो रेफरेंस दो, फिर तुम रेफरेंस बात कर तो सकते हो। सिंपल सी। अच्छा, वो कहते हैं कि पिता ने मुझको भेजा, पिता ने, वो ईसा मसीह हाँ खुद तो कहते हैं। सुनो, सुनो, अब तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा पिता तुमको तुम्हारी बीवी को वो अपनी बीवी को ठोका बजाया, तब तुम पैदा हुए हो। मैं मान लेता हूँ ये बात। अब बोलो। हम ये मानता हूँ कि तुम्हारे पिता ने अपनी बीवी को ठोका बजाया, तब तुम पैदा हुए। पिता ने भेजा, पिता ने अश्लील तुमको अश्लील लड़ने के लिए। अश्लील अश्लील अब आगे बोलो। अश्लील बात करोगे ना, देखो, अश्लील बात करके आप अपने अश्लील? सनातन अच्छा ये को, बताओ। अच्छा हमारे एक सनातन मिनट, को। अरे रुक जा यार। अच्छा ये बता, क्या तुम बगैर सेक्स किए पैदा हुए हो? देखो, आप अगर ये खेल तमाशा क्या करो तो मैं तुम जा रहा हूँ बगैर मेरे भाई। सेक्स सुनो किए ना, पैदा हुए मैं हो? सुनो सुनो, मेरी बात तो सुन लो। अगर खेल तमाशा नहीं करना नहीं, है, एक मैं मिनट, आपसे एक सीरियस टॉक एक करने के लिए मिनट। आया हूँ। तुम कितने कितने सीरियस, टॉपिक से भाग रहे हो? तुम खुद अब पहले बात रखते हो, फिर भाग जाते हो। सुनो तुम मेरी क्या बात को बगैर गौर से सेक्स सुन लो। किए पैदा हुए बोलने का हो? मौका दोगे तो मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला हाँ जाऊंगा फिर। भाई। आप अपनी टीम अकेले हाँ करते फिर रहना। निकल लो, मैं निकल लो, हाँ, चलो मैं निकल लो। जा रहा हूँ फिर। ओके, गुड बाय। जाओ जाओ, निकलो निकलो, निकलो फटाफट। साले, दिमाग खराब कर रहा है बेमतलब। बात करना है तो अच्छे से बात कर। टॉपिक से भाग रहा है बंदा। निकल। तेरे को क्या लगता है तेरे बगैर हम बात नहीं करेंगे? हम तो अपना टॉपिक रख रहे थे। गधे इंसान। हाँ वही, जवाब नहीं दे रहा, इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है।